नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। जब कोई भी लड़का अपने क्लास में टॉप कर देता है तो याद करिए क्या होता है। पापा मम्मी उन्हें क्या करते हैं, कुछ गिफ्ट्स दिलाते हैं। किसी को चॉकलेट्स मिल जाती हैं या फिर किसी को साइकिल वगैरह दी जाती हैं। बच्चा वहीं पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कुछ कोई और अच्छा काम करता है तो उसके मम्मी पापा उसे कोई गाड़ी या फिर बाइक वगैरह दिला देते हैं। क्यों किया जाता है ऐसा? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस बच्चे ने क्या किया, अ, वो जो भी अच्छा काम किया, या तो एग्जाम में टॉप किया या कोई एग्जाम क्रैक किया या कुछ भी काम ऐसा किया है जिससे आप उसके पिता की, उसके पूरे परिवार की इज्जत समाज में थोड़ी सी बढ़ गई। जो बगल वाले शर्मा जी अंकल होंगे वो बड़े उनसे मतलब रिस्पेक्ट के साथ बातें करेंगे और उन पूरा का पूरा समाज एक रिस्पेक्ट के साथ उनको देखेगा। लेकिन उनके बारे में सोचिए, जो जिनको पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट तो हर किसी को चाहिए। रिस्पेक्ट हर किसी को चाहिए। ऐसी ही एक खबर है कि हमारे देश से निकले हुए, हमारे देश के युवा, हमारे देश के इंजीनियर, हमारे देश की शान कहे जाने वाले, अब तो हमारे देश के वो नागरिक नहीं है, लेकिन चूंकि वो यहीं पैदा हुए, यहीं से पढ़ाई लिखाई की और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। सुंदर पिचाई, जी हाँ, गूगल और अल्फाबेट, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, अल्फाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ये पद्म भूषण अवार्ड इंडिया के द्वारा इन्हें अवार्ड किया गया है, सौंपा गया है, और पूरी की पूरी तस्वीरें इस तरह से इन्हें निकल के आई हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने इस अवार्ड को पा करके, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उन्होंने अवार्ड को लेने के बाद क्या कहा, इंडिया इज पार्ट ऑफ मी एंड आई कैरी इट विद मी वेन एवर आई गो। मैं कहीं भी अगर जाता हूँ, जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मैं दुनिया में कहीं भी रहूँ, लेकिन इंडिया मेरे साथ रहता है और मैं इसे कैरी करता हूँ। क्यों? क्योंकि इंडिया सिर्फ इंडिया वो नहीं है, इंडिया सिर्फ नॉलेज नहीं है। इंडिया क्या क्या है? इंडिया संस्कार है। यहाँ से जो कुछ भी सीखा गया है वो सब कुछ हमारे अंदर हमेशा रहता है। इंडिया वो है जो हमें लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। इंडिया लोगों की सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि रिस्पेक्ट करना सिखाता है। और इंडिया हमें एक पूरी तरह से, मतलब इंडिया एक अपने आप में पूरी दुनिया है। अगर आप पूरे भारत को भ्रमण कर लीजिए तो आप मान लीजिए कि आपने पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, पूरा का पूरा एक वर्ल्ड इंडिया में ही स्टेब्लिश करता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं आई एम ग्रेटली डीपली ग्रेटफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट। ये पूरा का पूरा ऑनर जो उन्हें दिया गया है उसके लिए उन्होंने बहुत पूरे गवर्नमेंट को थैंक्स बोला है। सुंदर पिचाई के बारे में अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि जब भी मैं भारत आता हूँ, जब भी भारत आता हूँ बहुत ही अच्छा मुझे फील होता है। बार बार मैं आने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें वो देख रहे हैं, इनोवेशंस जिस प्रकार के हो रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में भी बात की। इनोवेशंस क्रिएटेड इन इंडिया, जो भी जिस तरह के इनोवेशंस यहाँ पे हुए हुए हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और खास करके जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी हैं, जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब इंडिया जिस तरह से डिजिटल इंडिया होता जा रहा है, इंडिया बहुत तेजी से रिफॉर्म्स हो रहे हैं इंडिया में। हमेशा आपको मालूम हो, पहले वो वाला भारत अब नहीं रहा जो पिछड़ा भारत हुआ करता था। इंडिया में बहुत से परिवर्तन हो गए हैं पिछले 10 सालों को अगर देखें तो। पिछले 10 सालों में जो भी चेंजेस हुए, चाहे वो हम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, पहले 1 रुपये निकलता था तो 22 पैसे पहुंचता था व्यक्ति तक, लेकिन अब अगर 1 रुपये गवर्नमेंट ट्रांसफर करती हो तो डायरेक्ट व्यक्ति के अकाउंट में 1 रुपये मिल जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं इंडिया के साथ, मतलब मैं जब भी वो मैं की बात करते हैं तो वो गूगल की बात करते हैं, अल्फाबेट की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो कंपनी है अल्फाबेट, वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप में है। बहुत ही अच्छे गूगल की पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, और हम इसको लेकर के आगे भी बढ़ रहे हैं। कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव वे में काम किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने इंटरनेट के बारे में भी बात की। कहा कि इंटरनेट की जिस तरह से पहुंच लोगों तक पहुंची है इंडिया में, जिस तरह से लोगों तक इंटरनेट पहुंचा है, आपको मालूम हो जियो के आने के बाद इंटरनेट यूजर्स की संख्या में बहुत ही तेजी से रैपिडली ग्रोथ देखने को मिली है। बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो गए हैं। तो इसका भी पूरा का पूरा प्रॉफिट इंडिया को मिलने वाला है। इंडिया का जो रिफॉर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इंटरनेट से काफ़ी तेज हो जाएगा, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी से काफ़ी तेज हो जाएगा। आपको पता हो जियो ने 5G का रोल आउट कर दिया है। जियो 5G पूरे वर्ल्ड में, सॉरी पूरे देश के अंदर लेकर के आना चाहता है 2023 दिसंबर के अंत तक में। हर एक गांव को
एक फास्ट इंटरनेट की फैसिलिटी मिलेगी। गांव का हर एक व्यक्ति, चाहे वो एजुकेशन के मामले में बात हो, या फिर सर्विसेज देने की बात हो, या फिर अपने नॉलेज को इन्हेंस करने की बात हो, वो इंटरनेट का उपयोग कर सकेगा। अगर वो एक गांव में भी बैठ के अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो इंटरनेट के थ्रू कर सकेगा। और उसकी हेल्प के लिए गूगल गांव के जो विलेजेस हैं उनमें रहने वाले लोगों के लिए गूगल हेल्प करना चाहता है और पार्टनरशिप करना चाहता है इंडिया के साथ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि गूगल ने जो गूगल का ट्रांसलेट वो होता है, एक गूगल ट्रांसलेट लेकर के आया है फीचर जो है गूगल ट्रांसलेट का, कि आप किसी भी लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 24 नई लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं, जिसमें 8 लैंग्वेजेस इंडिया की है, नेटिव इंडिया की लैंग्वेजेस। आप ये देखिए इस तरह से है, आप मान लीजिए आप इंग्लिश जानते हैं और आपको हिंदी नहीं आती है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में जो भी चाहते हैं लिखना उसको लिख दीजिए, आप उसका हिंदी वर्जन यहाँ पे कन्वर्ट होकर के पा जाएंगे। आप यहाँ से मान लीजिए आपने स्पेनिश सेलेक्ट किया, आपको स्पेनिश आती है, तो आपने स्पेनिश में यहाँ पे लिखा, तो आप उसको इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप कन्वर्ट करके आपको गूगल ट्रांसलेट के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसलेशन मिल जाएगा। जो 8 लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं उनके बारे में हम बताते हैं कि मिजो लैंग्वेज, जो मिजोरम की लैंग्वेज है जिसे 8,30,000 पीपल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 8,30,000 पीपल्स या फिर लगभग उनसे ज़्यादा पीपल यूज़ करते हैं, उसको ऐड किया गया है। और फिर मणिपुर की लैंग्वेज को ऐड किया गया है, मैथिली को ऐड किया गया। बिहार की एक लैंग्वेज है मैथिली, आपको पता होगा बहुत ही फेमस है मैथिली बिहार में, उसको ऐड किया गया है। और कोंकणी कोंकणी को, डोगरी को, भोजपुरी जो कि आप मतलब भोजपुरी थोड़ा सा क्या है कि आपको मालूम हो, भोजपुरी गानों के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, भोजपुरी गाने बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। लेकिन आपको पता हो भोजपुरी लैंग्वेज अपने आप में बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। उसके बाद कहें संस्कृत को भी ऐड किया गया है और असम की लैंग्वेज असमीज को भी इसमें ऐड किया गया है। तो ये 8 लैंग्वेजेस हैं जिनको गूगल ने अपने गूगल ट्रांसलेट फीचर में ऐड कर लिया है। साथ ही साथ जब अवार्ड की बात की जाती है तो कौन कौन से ऐसे अवार्ड्स हैं जो इंडिया में दिए जाते हैं, तो आपको पता है जो सबसे बड़ा अवार्ड इंडिया में सिविलियंस को दिया जाता है वो है भारत रत्न। भारत रत्न अपने आप में बहुत ही बड़ा अवार्ड है इंडिया के रूप में, जो कि बहुत ही मतलब उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही अच्छा कुछ काम करते हैं, या फिर एक बहुत ही पूरा इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान अपना मतलब पूरा सर्वस्व मान लीजिए कि उन्होंने जिन्होंने अपना खपाया है इंडिया के लिए, उन्हें भारत रत्न दिया जाता है। उसके बाद जो आता है वो है पद्म विभूषण। इस तरह का पूरा होता है अवार्ड और इस तरह का रिबन इसमें यूज किया जाता है, तो ये पद्म विभूषण दिया जाता है। उसके बाद जो सुंदर पिचाई को दिया गया है पद्म भूषण, वो 3 नंबर का अवार्ड है, इंडिया का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, यह है पद्म भूषण। और एक है पद्मश्री जो कि 4 नंबर का अवार्ड है। मतलब नंबरिंग एक हिसाब से कहें तो ये नंबरिंग की गई है इस वजह से कि ये बाय द वे मतलब जिस तरह से ये अवार्ड्स अलॉट किए जाते हैं, सबसे हाई रैंक में भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। साथ ही साथ हम सुंदर पिचाई के अगर जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बात करें, उनके खास उनके बारे में बात करें तो 1972 10 जून 1972 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 10 जून 1972 को मदुरई में इनका जन्म हुआ। अब इनके पहले देखिए क्या है, इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में पूरी इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, यहाँ से पढ़ाई लिखाई की, लेकिन अमेरिका में जॉब की, अमेरिका में रहने लगे और वहाँ की नेशनैलिटी भी अमेरिका की उन्होंने ले ली है। तो अब क्या है, अब उनकी नेशनैलिटी अमेरिकन लिखी जाती है कहीं पर भी, अगर आप देखेंगे तो नेशनैलिटी में उनके अमेरिकन लिखा हुआ आएगा। वहीं पे जब एजुकेशन की बात होती है, एजुकेशन में उन्होंने बीटेक किया कहाँ से, आईआईटी खड़गपुर से। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएस किया और एमबीए किया कहाँ से, वार्टन बिजनेस स्कूल से, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से क्या किया, एमबीए किया। तो ये सब डिग्रीज हैं जो उन्होंने पूरी की पूरी इस तरह से पढ़ाई की। साथ ही साथ उसके बाद क्या हुआ, पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट करने के बाद जो सबसे पहली जॉब की वो क्या किया, उन्होंने अप्लाइड मटेरियल्स एज ए प्रोडक्ट मैनेजर उन्होंने ज्वाइन किया। सबसे पहले प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया और उन्होंने पूरा पूरा एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम किया। 2004 में गूगल उन्होंने 2004 में गूगल को ज्वाइन किया एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने 2004 में गूगल को ज्वाइन किया। और उन्होंने काम किया किस चीज़ पे, टूल बार को किस लिए डिजाइन किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था और मोजिला फायरफॉक्स था, उन सर्च इंजन्स को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने टूल बार पे
काम किया था पूरा 2004 में जब उन्होंने गूगल को ज्वाइन किया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 टाइम बीतता गया और गूगल कंपनी में उनकी पकड़ बढ़ती गई। उसके बाद 2008 में उन्होंने लॉन्च किया क्रोम। उसके बाद से ही गूगल सुंदर पिचाई की पूरे वर्ल्ड में, पूरे गूगल में मतलब एक तरह से इमेज बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो लॉन्च किया ये गूगल क्रोम का। गूगल क्रोम क्या था? सर्च इंजन था। गूगल क्रोम सर्च इंजन था किसका? गूगल का। तो वो जब गूगल क्रोम लॉन्च हुआ ना, तो गूगल क्रोम के लॉन्च के बाद वो काफी तेजी से पॉपुलर हुआ गूगल क्रोम, और इतना ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई कि सब लोग आज गूगल क्रोम का ही यूज कर रहे हैं। उसके बाद उनको प्रमोट कर दिया गया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द गूगल के रूप में 2012 में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2013 में उनको फिर से प्रमोशन मिला और हेड ऑफ द कंपनी बना दिया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड। एंड बाय 2014 ही वाज गिवन चार्ज ऑफ सर्च, मैप्स एंड जीमेल्स। ये जो बहुत सी अलग अलग से वो है सेक्टर्स हैं, या फिर हम कहें कि ये जो अलग अलग फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करता है गूगल, चाहे वो गूगल मैप्स की हो या फिर सर्च की हो या फिर जीमेल की हो, ये सभी अलग अलग उसके गूगल के पार्ट्स हैं। वो उन सभी के हेड बना दिए गए थे 2014 में ही। कौन? सुंदर पिचाई। अगर कहें तो उन्हें यह भी कहा जाता है कि वो मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ऑफ द वर्ल्ड इन पूरे विश्व में। सही सी बात है, क्योंकि जो गूगल है वो सबसे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की एक टक्कर चलती रहती है। साथ ही हम बात करें अगर, तो आप देखिए 2014 की ये खबर है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम हमेशा गूगल में ही रहे या फिर गूगल में ही रहने की कोशिश की। उनकी कोशिश नहीं थी, बल्कि ये गूगल की कोशिश थी कि उन्होंने रिटेन किया इनको। देखिए 2014 में, ये खबर कब की है? 2 फरवरी 2014 की। उनके बारे में बात हुई थी कि वो इस रेस में भी थे कि सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करेंगे या फिर गूगल के सुंदर पिचाई जो है वो एज ए सीईओ माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करेंगे। तो इनकी डिमांड माइक्रोसॉफ्ट में भी थी और गूगल में तो थी ही। गूगल में तो ये काम कर ही रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट भी इन्हें अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन वो सफल नहीं हुए, बल्कि गूगल ने इन्हें रिटेन किया अपने पास और इनको सीईओ के रूप में प्रमोट कर दिया गया, गूगल का सीईओ बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब गूगल के ये सीईओ बन गए, उसके बाद उस समय पे गूगल को फिर क्या गया, कन्वर्ट कर दिया गया एज ए मतलब गूगल को जो अल्फाबेट थी, अल्फाबेट कंपनी थी, उसका सब्सिडियरी बना दिया गया था। और अल्फाबेट का सीईओ ये बाद में बने हैं। उसी समय पे एक कंट्रोवर्सी और हुई 2018 में कि हुआ क्या, कोई भी अगर गूगल पे सर्च करता डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी, कोई भी गूगल पे इडियट वर्ड को सर्च करता तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप की फोटोज आ जाती थी इमेज सेक्शन में, इस तरह से। ये पूरी की पूरी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी, और वो भी ये उस समय की बात है जब वो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद हुआ करते थे। तो उस समय पे फिर सुंदर पिचाई को बुलाया गया था वहां पे जो कांग्रेस होती है, रिपब्लिकन की कांग्रेस। तो उन्होंने क्या किया, इनको बुलाया और फिर उनसे पूछा गया कि हाँ ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है। उसका सवाल, उस पूरे के पूरे जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसको सुंदर पिचाई ने सॉल्व किया, उसका आंसर किया। उसके बाद उन्होंने, कहा जाता है कि जब से सुंदर पिचाई ने ज्वाइन किया, 900 बिलियन की कंपनी, $900 बिलियन की कंपनी को मार्केट कैप के लिहाज से पहुंचाने में सुंदर पिचाई का ही पूरा का पूरा योगदान है। सुंदर पिचाई ने यह भी कहा कि गूगल इंडियन रेलवे के साथ टाई अप करना चाहता है ताकि वो इंडिया में इंटरनेट स्पीड को काफ़ी ज़्यादा किया जा सके। जब 2019 में लैरी पेज ने क्या किया, अपना इस्तीफा दिया। लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, ये दोनों कौन थे? ये लोग सीईओ थे किसके? अल्फाबेट के। अल्फाबेट कौन है? प्राइवेट कंपनी है गूगल। मान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि अल्फाबेट जो कंपनी है उसके अंडर में गूगल काम करता है या फिर गूगल उसके अंडर में काम करता है। तो ये अल्फाबेट मुख्य कंपनी हो गई और इसकी सब्सिडरी हो गई कौन सी? गूगल। तो अल्फाबेट के सीईओ थे लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, ये गूगल अल्फाबेट के थे। उन्होंने 2019 में इन लोगों ने अपना एक तरह से आप कहिए इस्तीफा, अपना रिजाइन किया और ये कहा कि हम अब इसके पद को छोड़ रहे हैं, और सुंदर पिचाई को किसको फिर प्रमोट कर दिया गया, सीईओ ऑफ गूगल, वो उस समय पे थे ही, उनको प्रमोट करके पूरी की पूरी अल्फाबेट का सीईओ बना दिया गया 2019 में। उसके बाद